नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन, कहा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए सज धज कर तैयार, मंगलवार को महामहिम का होगा और पुलिस सप्ताह समापन समारोह में विभिन्न विधा में प्रदर्शन करने वाले बच्चों को एसएसपी ने किया पुरस्कृत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lehriyasaray Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956, 62026428। और अब समाचार विस्तार के साथ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के साथ ही संपूर्ण लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। चुनाव प्रचार हेतु जनसभा जुलूस का आयोजन राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा और इसके लिए अनुमति लेनी होगी। विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना होगी, वहां चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का संपूर्ण पालन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा की घोषणा बिगुल फूके जाने के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी के तहत जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। किसी भी जुलूस का आयोजन राजनीतिक दल अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से या उनके कनीय पदाधिकारी से। विधि व्यवस्था अगर भंग होती है तो आदर्श आचार संहिता के तहत उन पर मुकदमा किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संपूर्ण जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा लागू है। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटे के अंदर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर नगर क्षेत्र में सभी प्रकार के जो सरकारी लाभ की योजना है, राजनीतिक पोस्टर को हटा देने का निर्देश उन्होंने संबंधित कर्मियों को दिया। प्रेस नोट जारी हुआ है। के तहत बिहार राज्य में 7 फेसों में लोकसभा 2019 का चुनाव निर्धारित हुआ है। जहां तक दरभंगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, उसका शेड्यूल नंबर 4 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन इश्यू होगा 2/4/2019 को 2/4/2019 को नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन का अंतिम तिथि होगा 9/4/2019 9/4/2019। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि संडे का दिन नॉमिनेशन नहीं होगा और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो छुट्टी घोषित है तिथि पर नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई तिथि नहीं पड़ रहा है एक्सेप्ट फॉर 7 तारीख। इसलिए आपका 2 से लेकर के 9 तारीख तक 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 लगभग 7 दिन नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बारे में हम लोग बाद में सूचित करेंगे, जगह क्या होगा, स्थल, टाइमिंग सब सूचित अलग से करेंगे। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 10/4/2019 को होगा। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉयल 12/4/2019 को होगा और डेट ऑफ पोल जो है 29/4/2019 को होगा। काउंटिंग पूरे भारत में 23 मई को होगा। इलेक्शन इशू आपका कुशेश्वर स्थान 78 और 84 हायाघाट, ये दोनों का चुनाव भी उसी दिन होगा अपने यहाँ सेम शेड्यूल में वो भी आता है, शेड्यूल नंबर 4। जहाँ तक जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र की बात है, वो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, इसलिए उसका चुनाव 6 मई को होगा। मई 6 तारीख को। तो इस प्रकार 2 दिन दरभंगा जिला में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जैसे आप लोग को पहले भी जानकारी दी गई थी, जिले में अभी तक लगभग कुल मतदाता की संख्या 26,94,078 लगभग करने का मतलब यह है कि अभी भी प्रक्रिया जारी है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक यानी 9/4/2019 तक जो लिस्ट होगा वही फाइनल माना जाएगा। उसी को हम लोग जो है मटेरियल में डाल करके प्रेसिडिंग ऑफिसर को दे देंगे, वो उस आधार पर चुनाव होगा। जी उनको भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सभी बूथ का थाना स्तर से वेरीफाई करके
कहाँ पर ऐसे मतदाता हैं जिनको डराया धमकाया जा सकता है और कौन ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया है और ऐसे लोगों के विरुद्ध पर्याप्त विरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है और पैरामिलिट्री फोर्स भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा। तो कॉमन हेल्पलाइन नंबर भी सर उपलब्ध अलग से कराया गया है। कॉमन के पहले से निर्गत किया उसको दे दीजिए। 1950 है हमारा कॉमन से। अब 1950 दरभंगा जिला से लाकर के 1950 लगाइएगा तो हेल्पलाइन में आ जाएगा। बाहर से आपको दरभंगा में लगाना, कोड के साथ 1950 लगाना होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए और चुनाव से संबंधित अन्य कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए भी हम लोगों ने चुनाव कोषांग में एक मोबाइल नंबर रखा है, जो आप लोगों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। 8544 02 3424। कोई भी कंप्लेन या वीडियो या पिक्चर इसमें मैसेज पे व्हाट्सएप की जा सकती है या कॉल करके भी बताया जा सकता है। नंबर एक बार फिर से जनसंख्या का कोई वर्ग ऐसा है जिसको डराया धमकाया जा सकता है या आपको स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की जा सकती है, हम लोग भी जाके ऐसे टोलों में विजिट करेंगे और लोगों से बात करेंगे और थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि सब लोग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रखें, लोगों से मिलें, जानकारी लें, लोगों के डर या शंका का समाधान करें। डराने का या कोई लालच देकर प्रभावित करने का कोई मामला आए, इन सब मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और हर हालत में ये इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो और हर आदमी को, कमजोर से कमजोर आदमी को बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का अवसर मिले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक होगा। मुख्य समारोह डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा। महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन के हाथों मानद उपाधि प्रदान किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि होंगे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा। मुख्य वक्ता होंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह। समारोह स्थल पर तैयारी अंतिम चरण में है, सज धज कर तैयार है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। नवम दीक्षांत समारोह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित होगा। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने और उसी तर्ज पर पूरा विश्वविद्यालय परिवार अगवानी में लगा हुआ है। महामहिम आएंगे मंगलवार को और दीक्षांत समारोह में वे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। सुबह लगभग 11 बजे वे यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में राज मैदान में हेलीपैड पर उनका आगमन होगा और दीक्षांत समारोह के लिए 11:30 बजे वे प्रस्थान करेंगे। 11:40 बजे दीक्षांत समारोह स्थल पर उनका आगमन होगा और इस दरमियान दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वे करेंगे और दीक्षांत समारोह में जो 53 छात्र छात्राओं हैं उन्हें गोल्ड मेडल वे देंगे। 3 बजे राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से महामहिम पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। तैयारी जो है अपने अंतिम चरण में है और क्योंकि 2 सत्रों के छात्रों को डिग्री दी जा रही है, इससे संख्या इन लोगों की ज़्यादा है। 2500 के छात्रों को डिग्री दी जा रही है, उसी हिसाब से बड़ा है। कल महामहिम जी आ रहे हैं, कल 11:20 को उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा राज मैदान में और 11:30 बजे तक यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, वो उपस्थित रहेंगे। महामहिम जी के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह जी भी रहेंगे, एक विशिष्ट अतिथि के रूप में। उपाधि जो दी जाएगी कितने छात्राओं को उपाधि जो दी जाएगी? उपाधि तो 2500 छात्रों को लगभग दी जा रही है, उसमें से मेडल दिया जाएगा 53 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये 53 छात्र जो है 2 सत्रों के हैं, 15-17 के बैच के और 16-18 बैच और उनके
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में कुल 53 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। सत्र 2016-18 में 27 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिलेंगे। जंतु विज्ञान में 2 छात्रों को समान अधिकतम अंक मिलने के कारण दोनों को गोल्ड मेडल दिए गए। दीक्षांत समारोह में सीएम कॉलेज के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष छात्र संघ कोषाध्यक्ष को निमंत्रण नहीं देने के कारण लोग आक्रोशित हैं और इन लोगों ने धरना दिया विश्वविद्यालय। दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों पर, लेकिन सीएम कॉलेज के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को निमंत्रण नहीं देने के मामले में इन लोगों ने आक्रोश दिखाया, प्रदर्शन किया, धरना दिया विश्वविद्यालय में। मोहम्मद मुजम्मिल रजा हुआ, सीएम कॉलेज के अध्यक्ष हुए। पिछले बार एमएलएसएम कॉलेज के अध्यक्ष को, कॉलेज के अध्यक्ष सबको पास दिया गया। अभी भी विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष को और बहुत सारे लोगों को पास दिया गया। हम लोगों को नहीं देकर करके वाइस चांसलर महोदय अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम सीएम कॉलेज के अध्यक्ष हुए। मेरा नाम एमडी मुजम्मिल रजा हुआ। मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ। हम सीएम कॉलेज का परिषद सदस्य हैं। पिछले साल भी जब दीक्षांत समारोह हुआ हमारे यूनिवर्सिटी में, तो जितने भी कॉलेज के पदाधिकारी थे उनको निमंत्रण यहाँ से भेजा गया, सब शामिल हुए। इस बार हम लोग भी जीते हुए हैं सीएम कॉलेज से परिषद सदस्य में, और वहाँ के 7000 छात्रों ने हमको चुन के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पे हमें विश्वविद्यालय में बिठाया। और जब यहाँ पे विश्वविद्यालय में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो हम लोगों को उसमें वंचित रखा जा रहा है। अभी हम लोग इसलिए आए हैं जो कल का जो दीक्षांत समारोह है उसमें हम लोगों को भी पास दिया जाए, हम लोग भी उसमें शामिल हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जीएसडब्ल्यू का पुरुषोत्तम चौधरी परिषद सदस्य सीएम कॉलेज और विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष छात्र जदयू। यहाँ पे छात्र संघ प्रतिनिधियों को अपमान किया जाता है। संघी ये बीसी जो है ये भेदभाव करते हैं छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ। ये एबीवीपी के चमचों को या अपने चमचों को इन्विटेशन कार्ड और पास दिए हैं, जबकि छात्र जदयू के साथ और अन्य विभिन्न संगठनों के साथ यह भेदभाव का क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से आप लोग? हम कहना चाहते हैं कि वो समानता का भाव अपनाए, हम लोग को भी इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पास दिया जाए, इन्विटेशन कार्ड दिया जाए। क्या नाम हुआ? बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI-ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा convocation communique the 9th annual convocation of the Lalit Narayan Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Narayan Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desire to receive their degree in person at the convocation may submit their applications to the controller of examinations up to 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2017 and 2018. MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. Alphabet Public School, CBSE curriculum, play, nursery, group, LKG, UKG up to class 5th. Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms.
playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24 plus months. Convenience facility available, indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 9 वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय 29/1/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे 9/3/2019 एवं 10/3/2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं मालवीय पगड़ी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से 11/3/2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही 12/3/2019 को निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलीट, पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों को सफेद कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता एवं छात्रों को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता, लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिसद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 12/3/2019 को दीक्षांत समारोह में वे सफेद रंग का शर्ट तथा गहरे रंग का पैंट अथवा सफेद धोती कुर्ता पायजामा आएंगे। साथ ही 11/3/2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन, कहा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए सज धज कर तैयार, मंगलवार को महामहिम का होगा आगमन। और पुलिस सप्ताह समापन समारोह में विभिन्न विधा में प्रदर्शन करने वाले बच्चों को एसएसपी ने किया पुरस्कृत। मेघना में कब्रिस्तान के रास्ते के सवाल पर भाकपा माले ने धरना दिया पोलो मैदान में सोमवार को। मेघना में कब्रिस्तान के रास्ते के सवाल पर भाकपा माले ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। से जोड़ना होगा, भाकपा माले जोड़ना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। ये समाहरणालय पर धरना है, हमारा 5 सूत्री डिमांड है जो समाहरणालय में हम उसको मांग पत्र को समर्पित करेंगे। मेन हमारा सवाल है कि जो यहाँ दरभंगा जिला में दलित टोला है उसको संपर्क पथ से जोड़ा जाए, और बहादुरपुर का जो मेकना गांव है जहां कब्रिस्तान का सवाल है, उसके जाने आने का रास्ता का सवाल है। ये वर्षों से यहां दरभंगा जिला प्रशासन लंबित रखे हुआ है। हम उस सवाल पर भी धरना के माध्यम से कहने के लिए आए हैं कि अक़लियतों का रास्ता, वहां जो कब्रिस्तान जाने का रास्ता है उसको अविलंब खोला जाए। इसी सवाल पर हमारा 1 दिवसीय आज भाकपा माले की ओर से 1 दिवसीय हमारा समाहरणालय पर धरना के सामने भाकपा माले का एक धरना चल रहा है। पिछले 5 वर्षों से बहादुरपुर प्रखंड के गोचला बर्तर गांव के लोग, हनुमान नगर प्रखंड के गुरियारी रामदास टोला के लोग और बेनीपुर नगर परिषद के मथौरा गांव के गरीब संपर्क पथ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक अब दूसरा चुनाव भी होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने उन टोले के लोगों को रास्ता नहीं दिया। अभी 1 साल से लगभग बहादुरपुर प्रखंड में मेकना गांव में
मुसलमान लोग कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता की मांग कर रहे हैं। अंचल प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन ने उनके सवालों को हल नहीं किया। तो आज भाकपा माले के तरफ से हम 1 दिवसीय धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को हमने पिछले दिन भी सूचना दिया था कि हम संपर्क पथ जोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं, कब्रिस्तान में जो वैधानिक तौर पर रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप रास्ता कब दिलाएंगे, इन्हीं सवालों पर आज ये धरना हम कर रहे हैं और एक ज्ञापन हम जिला प्रशासन को भेजेंगे। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जल्द ही इस मसले को हल करेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में और हम जन आंदोलन को तेज करेंगे। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, हम दरभंगा के जनता से अपील करेंगे कि बंद मिल, बाढ़ सुखाड़, किसान मजदूरों के बासवास का सवाल, ये रास्ता का सवाल, कब्रिस्तान में जाने का रास्ता का सवाल, इंसाफ का सवाल आने वाले दिन का चुनाव का मुद्दा बने, ये हमारी कोशिश होगी। बच्चे भविष्य के राष्ट्र निर्माता होते हैं, उक्त बातें एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने कही। लहरियासराय पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। बच्चे भविष्य के राष्ट्र निर्माता होते हैं, उक्त बातें एमआरएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने कही। लहरियासराय पब्लिक स्कूल में स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर आगत अतिथियों ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मौजूद थे शिक्षक, शिक्षिका, बच्चे और people are very honest, even if they get opportunity to be dishonest. There are temptations to be dishonest. But in midst of all such temptations, perhaps he is a rare example who has kept his integrity very profound, very honest, very hard-working, very sincere, very dedicated. As he was a good teacher, similarly he has proved to be a good administrator and a good manager. Dr. Arvind Kumar Jha, last day I was talking to a person who is in MRM college. He is not. इन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है। दरभंगा में भी एक स्कूल चल रहा है और जहां उन्होंने उसे बिजनेस सेंटर के रूप में न चलाकर नॉलेज सेंटर के रूप में उसको ख्याति दिलाई है। अब लहरियासराय में जो इसका ब्रांच है, मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। लगभग 20 से ज़्यादा प्रोग्राम्स यहाँ शेड्यूल हैं। मेरी शुभकामना है यह विद्यालय आगे बढ़े और नॉलेज सेंटर के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करे, जहाँ की जिस एडवांटेज सेक्शन के जितने बच्चे हैं वो भी पढ़ें, अच्छे घराने के बच्चे भी पढ़ें
और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, यही मेरी शुभकामना है। एनुअल डे सेलिब्रेशन हम लोग आज मना रहे हैं, क्योंकि CBSE सिलेबस में सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ को स्कॉलस्टिक के लिए कल्चरल एक्टिविटीज एवं स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है। आज चूंकि हमारे यहाँ वार्षिकोत्सव है, तो बच्चे का पूरे साल भर में जो जो एक्टिविटीज हुई है, सारे एक्टिविटीज के आधार पर बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे का कल्चरल एक्टिविटीज है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बड़ा होकर के अगर मान लीजिए संगीत के क्षेत्र में या डांस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चे को इतना शिक्षा दे देते हैं जो आगे जो डांस स्कूल में या संगीत विद्यालय में जाएंगे तो उनको ये महसूस नहीं होगा जो हम कहाँ आ गए, क्योंकि इतना शिक्षा हम लोग स्कूल लेवल पे दे देते हैं जो जब वो उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में अपना योगदान करना चाहेंगे तो उनको सहूलियत होगी, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। और उसी के पूरे साल भर में हम अपने बच्चों को जो सांस्कृतिक विद्या में जो शिक्षा दिए हैं, उसका आज वो अपने अभिभावकों के सामने एवं मीडिया बंधु के सामने अपना प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि उनका आगे क्या रुचि है उसके अनुसार वो अपना रास्ता तय करेंगे, क्योंकि यही बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। पासवान जाति के विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद ने धरना दिया पोलो मैदान। पासवान जाति के विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिंदाबाद। उत्थान परिषद के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यह धरना कार्यक्रम आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण हम लोगों ने अनेक प्रखंडों से दूर दूर से आने वाले आदमी को मना कर दिया, और एक शांतिपूर्वक ढंग से जो है बाजा उजा सब रखे हुए थे सभी खत्म कर दिए, और शांतिपूर्वक ढंग से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपनी कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार ने 14 अप्रैल 2018 को माननीय नीतीश कुमार ने अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर पटना में घोषणा किया था कि अब दलित महादलित का भेद समाप्त करके पासवान जाति को भी महादलित की तरह सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, परंतु आज 1 वर्ष बीतने जा रहा है, अभी तक इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की, जिससे हमारे पासवान जाति के लोग उस योजनाएं से महादलित को मिलने वाली योजना से वंचित है। हमारी प्रमुख मांग ये है। दूसरा है कि अनुसूचित जाति जनजाति में भेद को समाप्त किया जाए। दलित और महादलित का कहीं भी संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। उत्थान परिषद जिला दरभंगा के बैनर तले हम 5 प्रमुख मांगों को लेकर के आज धरना पर अपने जातीय समूह के साथ बैठे हैं। पहला मुद्दा है कि हमको अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भेद न करे, एक में रखे अनुसूचित जाति में सिर्फ और जनजाति में। दूसरा कि हमारा आरक्षण को अन्य लोगों को दबे कुछ लोगों को जो जोड़ रहा है, उस जोड़ने के लिए हम लोग को कहीं से कोई तकलीफ नहीं। हमारा प्रतिशत 15 से 95% बढ़ाया जाए, क्योंकि हम 95% लायक हैं। बात पुलिस सप्ताह की। जी हाँ, पुलिस सप्ताह समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने एक से एक हुनर दिखाए। रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने किया। दीप प्रज्वलित कर स्कूल में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुलिस सप्ताह समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएमसी ऑडिटोरियम में रन फॉर पीस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सदर एसडीओ राकेश गुप्ता, एसडीपीओ अनुज कुमार शामिल थे। अब मैं आमंत्रित कर चौथे स्थान पर डीएवी पॉलिटेक्निक स्कूल के पीयूष
शाबाश। छठे स्थान पर चयनित हुई हैं। आप मंच तक आने का कष्ट। बालकुंज पब्लिक स्कूल, क्या आपने जो यह प्रमाण पत्र किसी ना करे, बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आपके तालियों के बदौलत ही इनकी अभी मौन समर्पण में स्कूल बोरोफिल के बच्चे सम्मानित। और इसका सारा श्रेय हमारे कप्तान श्री बाबूराम जी को जाता है। उन्होंने सबों को संजोया और सबों को पिरोया और उसको फिर पूरी जनता के सामने परोसा। कार्यक्रम 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है। बच्चों ने रन फॉर पीस का कार्यक्रम किया और जो भी संदेश दिया है, नशा बंदी का हो, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा, एक बड़ा अच्छा शब्द इसमें आया था, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना, यातायात से संबंधित नियमों का पालन करना, विभिन्न तरह के स्लोगन्स और जो इसके माध्यम से उपदेश दिए गए हैं, संदेश दिए गए हैं, तो बिल्कुल विश्वास है कि उस पर कार्य हो रहा है। लोगों तक ये बातें पहुंची हैं और आगे भी पहुंचती रहेगी। बहुत समय नहीं लेते हुए 2-3 विषय पर मैं कहूँगा। ये पहला था कि ट्रैफिक रूल्स। हम आए दिन जब पेपर उल्टाए तो हमको लगेगा कि पूरे के पूरे पन्ने सड़क दुर्घटनाओं से भरे हुए हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है जिस परिवार के साथ, जिनके गार्जियंस के साथ ऐसी घटना हुई है, जो अब कालकोलित हो गए हैं, उनके साथ क्या घटना हुई है। और जब हम विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं उसके अंदर लगता है कि मानवीय भूल, कहीं न कहीं उस ड्राइवर ने, उस चालक ने कहीं न कहीं भूल की, जिसके कारण उनके परिवार को, उनके जो निकटतम परिजन है, उसको ये दुर्घटना का सामना करना पड़ा। 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। उदाहरण स्वरूप, जब आप सड़क पर जाते होंगे तो देखते होंगे आप मोटरसाइकिल से और गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाले बड़ा स्थिर से जा रहे हैं, जैसे लगता है कि आपको रुकना है, उनको धीरे धीरे जाना है। जब नई सड़क बनी थी NH 57, 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया था। इस दौरान हम लोगों ने आम आदमी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आम जन को पुलिस के कार्यों में जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस कड़ी में रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसमें स्कूल के शहर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें हम लोगों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें आज विनर छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा और इस पुरस्कार वितरण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों ने इसमें योगदान दिया है, उन स्कूलों को भी मोमेंटो प्रदान कर यहाँ उनके योगदान को सराहा जाएगा। बच्चे को क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम में? हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज़्यादा जो योगदान किया है वो छात्र छात्राओं ने किया है। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में पब्लिक को अवेयर करने के लिए, समाज में नशा मुक्ति को लागू करने के लिए इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसका समाज पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि BMCH के जो रूटीन में वहाँ पर एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में कमी भी आई है। तो इसके लिए सभी छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो इस तरह से ही मिलजुल कर पुलिस के साथ सहयोग करके कदम से कदम मिलाकर हमेशा उनका सहयोग हम लोगों को मिलेगा। इससे जो है छात्र छात्राओं में भी एक बेहतर नागरिक बनने के उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए, और समाज के एक सर्वांगीण विकास के लिए एक अवसर मिलता है। जैसे बताया गया है और आपने भी उस मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे किया है। इस संदेश को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ सामने बताना चाहूँगा, कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जिनसे आप शायद पहले से भी परिचय हो, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं जो कि देश का भविष्य हैं, और यही लोग अपने घरों में जाके उन मैसेज को सोसाइटी में आगे बढ़ाएंगे। पुलिस सप्ताह दिवस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम थी जो थी कि सड़क सुरक्षा। आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारे पूरी दुनिया में जो सिंगल बिगेस्ट किलर जो है वो है रोड एक्सीडेंट। कितने लोगों को ये बात पता है, बताइए।
मुझे खुशी है कुछ लोगों को ये बात पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को देश में अभी भी ये बात नहीं पता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं उनका बहुत ही खौफ होता है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन, कहा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए सज धज कर तैयार, मंगलवार को महामहिम का होगा आह्वान। और पुलिस सप्ताह समापन समारोह में विभिन्न विधा में प्रदर्शन करने वाले बच्चों को एसएसपी ने किया पुरस्कृत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।